हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस वीडियो में हम सर्कल में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट फार्मूले और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो हमें सर्कल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे जो ये शेप आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सर्कल। ये इसका क्या होता है? सेंटर। अगर हम सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं रेडियस। मतलब सेंटर से इस सरकमफ्रेंस, इस बाउंड्री को हम कहते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारी रेडियस। और इसको हम पूरे सर्कल में कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस। और ये हर जगह क्या होती है? इक्वल। तो ये भी हमारी क्या होगी? रेडियस। और अगर हम इस रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाएगी हमारी पूरी डायमीटर। मतलब ये प्लस ये हमारी क्या हो जाएगी? डायमीटर, जिसे हिंदी में हम व्यास कहते हैं। और रेडियस प्लस रेडियस करते हैं तो ये हमारी डायमीटर के इक्वल होती है। रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू 2 रेडियस, 2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। ये हमारा रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में। इसे हम रेडियस इज इक्वल टू d/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्कल का। तो सर्कल का एक फार्मूला है एरिया का, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे πr²। ये छोटी क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इसका बहुत यूज़ होगा। और दूसरा फार्मूला है सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस मीन्स परिधि। इससे हम क्या, इसका फार्मूला होगा 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो ये जो हमारी बाउंड्री होती है ऑरेंज कलर की आपको दिख रही होगी, इसी को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सर्कल के दो बेसिक फार्मूले हैं, पहले एरिया का, क्षेत्रफल का, और दूसरा सरकमफ्रेंस मीन्स परिधि का। और इसमें जो पाई का यूज़ हो रहा है, पाई की वैल्यू का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे 22/7। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दी होती है तो हम उसका भी यूज़ करेंगे, वरना अगर नहीं दी गई है तो हम पाई की वैल्यू का यूज़ करेंगे 22/7। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस सेक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। और इसमें हम देखेंगे सेक्टर है क्या। तो ये है हमारा सर्कल। सर्कल में ये होगा हमारा सेंटर, ये हो जाएगी रेडियस, और ये भी हो जाएगी इधर रेडियस। ये इसके बीच का जो गैप होगा इसे हम थीटा कहेंगे। और ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये इसी को हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और ये इसके अलावा जो ये ऊपर की ओर दिख रहा है, इसका नाम है मेजर सेक्टर। इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। हिंदी में इसे कहा जाता है लघु त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? लघु मीन्स छोटा, त्रिज्यखंड छोटा त्रिज्यखंड। और ये होता है हमारा मेजर सेक्टर। क्या होता है? मेजर सेक्टर। मेजर मीन्स होता है बड़ा, दीर्घ, इसे क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पे हमारे दो फार्मूले बनेंगे, एक माइनर सेक्टर का और दूसरा मेजर सेक्टर का। तो पहला जो हमारा फार्मूला है वो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360πr²। ये है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला। दूसरा हमारा फार्मूला होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फार्मूला सेम रहेगा, बस आपको एंगल में चेंज करना है। जैसे माइनर सेक्टर के लिए आपने ये एंगल लिया है, तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा। ये जो मेजर सेक्टर के अंदर एंगल बन रहा है उसका यूज़ करेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? तो आप जानते होंगे पूरा हमारा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। और उसमें से अगर हम इस एंगल को, थीटा को क्या कर दें? माइनस, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ये वाला एंगल, जिसे हम कहेंगे ये क्या होगा? मेजर सेक्टर का हमारा हो जाएगा एंगल। तो आप इसको फार्मूले में 360 माइनस थीटा और अपॉन में क्या रखेंगे? 360πr²। और ये जो हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला। और ये है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए लघु त्रिज्यखंड
निकालने के लिए। इसमें और इसमें सिर्फ आपको एंगल में चेंज करना होगा और एरिया आपका चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा मेजर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हम चतुर्थांश। जैसे कि आपने सर्किल एक ड्रॉ किया, उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा सेंटर। तो ये जो हमारे सेगमेंट्स बन गए 4, ये हमारे क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इसका एंगल हमेशा कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारा इसके लिए जो फार्मूला बनता है एरिया का, वो एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले से ही बनेगा। कैसे, θ/360 πr²। क्योंकि ये सेंटर से हमारी रेडियस होगी तो ये सेक्टर भी बनेगा, पर इसका स्पेशल नाम होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पे थीटा का जो यूज़ होगा वो होगा 90 डिग्री अपॉन में 360 πr²। यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास πr² अपॉन 4। तो अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होगा πr² अपॉन में 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए। कैसे, जैसे कि आप पूरे सर्किल का एरिया जानते हैं क्या होता है, पूरे सर्किल का एरिया होता है πr²। और उसको हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको किससे डिवाइड कर दे, 4 से। ये जो निकल के आएगा यही हमारा होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अगर आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला पूछा जाता है तो πr² अपॉन में 4। और ये आता कहाँ से है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर के ही फार्मूले से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट को हिंदी में हम कहते हैं वृत्तखंड। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, वृत्तखंड। वृत्त का एक खंड होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसे बनेगा, तो ये हमारा जैसे एक सर्कल है और ये हमारा हो गई एक कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होती है जीवा, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या बना लीजिए, कॉर्ड। और ये पार्ट जो होगा हमारा, ये शेड कर रहे हैं जिसको हम, इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। हिंदी में कहेंगे इसे लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर पार्ट हमारा दिख रहा होगा इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ये क्या होगा हमारा, मेजर सेगमेंट, मतलब दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे है हमें एक इसके बारे में पढ़ना होगा माइनर सेक्टर का। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर नहीं सेगमेंट होगा यहाँ पे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको फार्मूला याद करना है θ/360 πr² माइनस r² sin θ/2। ये हमारा फार्मूला होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये इसका सेंटर हो गया और इस रेडियस को इधर ज्वाइन कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये हमारा है थीटा एंगल। तो आप जानते हैं 2 रेडियस के बीच में ये एंगल, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर, इसे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला है r² sin θ/2। आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेना है। जैसे आप अगर जानते हैं तो अगर हम इस कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा सेगमेंट होता है माइनर, बाकी बचा हुआ क्या होता है, मेजर सेगमेंट। तो आप पूरे सर्किल का एरिया से मीन्स πr² एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि क्या होता है θ/360 πr² माइनस r² sin θ/2। मतलब हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सर्किल के एरिया को निकालना होगा और उसमें से एरिया ऑफ क्या निकालना होगा, माइनर सेगमेंट को क्या कर देना होगा, माइनस। तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये हमारा है माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क।
इसे हिंदी में हम कहते हैं चाप की लंबाई। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स क्या होता है हमारी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने के लिए इससे हम डिनोट करते हैं L से, इससे L से। तो चाप की लंबाई पहले हम समझते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल, ये हमारी सेंटर, ये रेडियस हो गई हमारी, और ये भी हमारी रेडियस, ये हो गया हमारा इसके बीच का थीटा। तो ये हमारी जो ये बाउंड्री दिख रही होगी आपको, ये इसी को हम कहते हैं आर्क, हिंदी में कहते हैं चाप, इसे ही हम क्या कहेंगे, आर्क। और ये छोटी आर्क है इसीलिए इसका नाम होगा माइनर आर्क। क्या नाम होगा, हिंदी में कहेंगे लघु चाप। क्या होगी, लघु चाप। तो माइनर आर्क की लेंथ L से डिनोट करेंगे, फार्मूला होगा θ/360 2πr। ये इसके साथ इनटू में होता है, θ/360 2πr। ये हमारा किसका फार्मूला होगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, वो भी कौन सी, माइनर आर्क। और अगर हमें मेजर आर्क निकालनी है, कौन सी, मेजर आर्क। मेजर आर्क के लिए आपको क्या करना है, सेम वही, ये हमें बड़ा वाला थीटा ले लेना है। तो बड़े वाले थीटा को कैसे हम निकालेंगे, तो हम 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 2πr। ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसका हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। दीर्घ चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं लेंथ ऑफ आर्क के लिए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन को हिंदी में कहते हैं छायांकित भाग। छायांकित भाग, शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें कोई भी फार्मूले का यूज़ नहीं करना होता है। इसमें हमें अलग अलग शेप्स दिए होते हैं, उनका शेडेड रीजन बताना होता है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट शेप जो है हमें दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन। जैसा कि ये हमारा ABCD एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो हमने लेट कर लिया A होगी। और ये है हमारा सेमी सर्कल, तो इसमें हमें कितने सेमी सर्कल दिख रहे हैं, 2। तो अगर हम स्क्वायर के एरिया से, स्क्वायर का एरिया हमारा होता है, स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर, उसमें से हम 2 सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये जो ब्लू पार्ट हमें दिख रहा है, यही हमारा क्या है, शेडेड रीजन। ये आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो हम माइनस कर देंगे 2πr² अपॉन में 2। ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो इससे हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा इस शेप में। अगले वाले में आपको जैसे कि एक स्क्वायर दिख रहा होगा और उसके अंदर 4 सर्कल दिख रहे होंगे, और ये जो येलो पार्ट से इसमें दिख रहा है, ये है हमारा शेडेड रीजन। इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेना है। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फार्मूला A² लगाएंगे, और एरिया ऑफ 4 सर्कल, तो एरिया ऑफ 4 सर्कल आप ऐसे निकाल लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शेडेड रीजन। और ऐसे ही आप जितने भी शेप्स चेंज होते जाएंगे तो फार्मूले भी इसके बदलते रहेंगे। जैसे कि अगला जो ये हमारा शेप दिख रहा है, ये है हमारा क्वाड्रेंट। ये किसका शेप है, हमारा क्वाड्रेंट, जिसे आप हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, सर्कल का 4th पार्ट। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है 4πr² अपॉन में 4। और हमें निकालना है ये शेडेड रीजन जो कि ब्लू से दिख रहा है। ये है हमारा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपने देखा तीनों ही शेप्स में, तीनों ही क्वेश्चंस में हमें अलग अलग फार्मूले बन गए। इसमें शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको कोई भी स्पेशल फार्मूला नहीं मिलेगा, सभी अलग अलग शेप्स होंगे, उनसे आपको प्लस माइनस करने के बाद कुछ आंसर मिल जाएंगे। तो ये है हमारा शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम सभी लोगों ने सर्कल के सभी फार्मूले को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसी में जैसे सेक्टर है, सेगमेंट, इनके कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सबसे पहले इसी पे आपको समझना है, सबसे पहले आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है या मेजर, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है माइनर या मेजर। तो इस कंडीशन में आपको पहले समझ लेना है,
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप हमेशा पहले किसका एरिया निकालेंगे, माइनर सेक्टर का। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है मेजर का तो आपको क्या निकालना है, मेजर का। अगर यहाँ पे सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे, माइनर सेक्टर का। तो माइनर सेक्टर आप बना लिया जाए सबसे पहले यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया सर्कल, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हो जाएगी 21। और इनके बीच का एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री, एंगल दिया है हमें 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर में आप सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, हमेशा माइनर सेक्टर को। फार्मूला होगा θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी डिग्री है, थीटा की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री और रेडियस है हमारी 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये है हमारा फार्मूला जो कि आपने भी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 60/360, पाई की वैल्यू का यूज़ करेंगे हम 22/7, और रेडियस हमारी है 21 का स्क्वायर, तो हम उसको 2 बार लिख देंगे। और ये इससे हम कट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 6, और 7 से इसको हम कट करेंगे तो आएगा हमारा 3 बन जा, और 3 से इसको कट करेंगे तो आएगा 2 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 11। अब हमारे पास बचा 11 × 2 121, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। मतलब हमें अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इससे इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने वाला क्वेश्चन। किस तरीके से किया जाएगा तो इस फॉर्म में आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। अगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज़ 44 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का हमें इसमें क्षेत्रफल बताना है, और सर्कमफ्रेंस मतलब हमें उस सर्कल की क्या दी गई है, परिधि दी गई है। तो जैसे ये हमारा एक सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस हमें ये दी गई है, और इसका क्वाड्रेंट आप जानते हैं ये होगा हमारा इसका क्वाड्रेंट, जिसमें थीटा क्या होता है 90। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस हमें मतलब सी दिया गया है, सर्कमफ्रेंस हमें कितना दिया गया है 44 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। 2πr इज़ इक्वल टू 44, और 2 × पाई की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 22/7 × r इज़ इक्वल टू 44। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44/7 × r इज़ इक्वल टू 44। 44 से 44 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो अपॉन में 7 है ये कहाँ चला जाएगा, उधर। तो ये हमारा रेडियस आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है πr²/4। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास रेडियस है 7, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 7 × 7 ये कट जाएगा, और अपॉन में क्या है इसके 4 से इसको कट करेंगे 2 आएगा, इसको कट करेंगे 11 आएगा। 11 का × 7 से होगा तो 77/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये है हमारा, इसको आप पॉइंट में भी आंसर बता सकते हैं। ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा था, पर इसमें हमें क्या दे रखी थी, सर्कमफ्रेंस। तो पहले हमने सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी जो परिधि थी वहाँ से क्या निकाली, रेडियस, और फिर इस क्वाड्रेंट के फॉर्मूले में रख दिया, तो हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सर्कल, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. इसमें हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है चाप की लंबाई के लिए। तो चाप की लंबाई, ये हमारा था सर्किल, ये हो गया हमारा सेंटर, रेडियस हो गई है हमारी दोनों, और ये एंगल हो गया। एंगल हमें यहाँ पे कितना दिया गया था, 60 डिग्री दिया गया है, और रेडियस हमें इसकी दे रखी है 21। रेडियस कितनी दे रखी है हमें इसकी, 21। तो ये भी रेडियस होगी 21 सेंटीमीटर।
हमें रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा हमें आया है 60 डिग्री। और लेंथ ऑफ आर्क, अब जैसे यहाँ पे भी देखिए हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, माइनर मेजर, तो हमें क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले किसकी निकालनी होगी, माइनर आर्क, क्योंकि यहाँ पे उसने माइनर और मेजर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आर्क लिखा हुआ है, तो हम पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, माइनर आर्क को। माइनर आर्क का फॉर्मूला आपको पता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये किसका फार्मूला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का। ये थीटा यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हो जाएगी हमारी 21। इससे हम इसको कट करेंगे तो आएगा 6 और 7 से इसको कट करेंगे तो आएगा 3 1 जा और 3 से इसको कट करेंगे तो 2 और 2 से 2 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा 22 सेंटीमीटर, यही हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब हमारी चाप की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब ये है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि ये है हमारी माइनर आर्क, ये हमारी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ है इसीलिए हमने उसको किस में रखा हुआ है, सेंटीमीटर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 21 सेंटीमीटर एंड एंगल इज़ 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बनाना है, बताना होगा। जैसे आपने एक सर्किल को ऐसे ड्रॉ किया, ये सेंटर हो गया, ये हो गई हमारी कॉर्ड जीवा, और इस पार्ट को ही हम क्या कहते थे, इसी को कहते हैं माइनर सेगमेंट। और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हमें दी गई है इसकी 21, ये भी कितनी दी गई है 21। और एंगल हमें इसका दिया गया है 30 डिग्री। एंगल कितना दिया गया है यहाँ पे, 30 डिग्री। हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपके पास फार्मूला है। और जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हमसे माइनर या मेजर नहीं पूछा गया, इसीलिए हम सबसे पहले किसे निकाल रहे हैं, माइनर के लिए ही फार्मूला है। थीटा की वैल्यू जैसे वहाँ से हमें दी गई है 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 का यूज़ करेंगे। रेडियस है हमारी 21, तो 21 इंटू 21 माइनस आर स्क्वायर, मतलब रेडियस इंटू रेडियस हो जाएगी हमारी 21 इंटू 21। और यहाँ पे लिखा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन 30 की वैल्यू के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, वहाँ से वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, 30 से इसको कट करेंगे तो आएगा 12, और इससे हम इसको कट करेंगे तो आएगा 3, और 3 से इसको कट करेंगे तो आएगा 4, और 4 को हम 2 से कट करेंगे तो ये आएगा हमारा 11, और ऊपर हमारे पास बचेगा 11 इंटू 21 अपॉन में 2। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे तो हमारा लिखा हुआ है 21 इंटू 21, ये आएगी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की 1/2, और वहाँ पहले से लिखा हुआ है ये वाला 2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 231 अपॉन में 2 माइनस 441 अपॉन में 4। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4। इस डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 6 और 4, कितना आएगा 264 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 441। और इसे जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 1 और यहाँ से आएगा 2, 21 और अपॉन में 4। और इसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
इस वीडियो में हमने आपको पूरा सर्किल के जितने भी फार्मूले कॉन्सेप्ट्स उन पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब बताया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस और फार्मूले को अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसके अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लें और उनको अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद।